कांग्रेस के चक्कर में बुरे फंसे रितेश देशमुख। मोदी सरकार को देने चले थे धर्म का ज्ञान। भड़के अजीत भारती ने देशमुख को उधेड़ दिया। महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए एक बार फिर से सियासी जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां मोदी, शिंदे और अजीत पवार की सेना है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार की सेना है। दोनों ओर से जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। तो वहीं इसी बीच बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख के एक बयान ने देश की राजनीति में तहलका मचा दिया, क्योंकि आमतौर पर फिल्मों में दिखने वाले रितेश देशमुख जब कांग्रेस के लिए किसी नेता की तरह वोट मांगने पहुंचे तो सीधे मोदी सरकार को धर्म का ज्ञान देने लगे, जिस पर पत्रकार अजीत भारती इस कदर भड़क गए कि रितेश देशमुख को मौलाना बनने की नसीहत दे डाली। दरअसल बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख के पिता विलास राव देशमुख कांग्रेस के कितने बड़े नेता थे, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि मनमोहन सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। तो वहीं साल 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। यही वजह है कि उनके निधन के बावजूद विलास राव देशमुख का परिवार आज भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उनके बेटे धीरज देशमुख तो लातूर ग्रामीण सीट से साल 2019 से विधायक भी है और इस बार भी कांग्रेस ने उन्हें लातूर ग्रामीण सीट से ही टिकट दिया है, जिनके लिए चुनाव प्रचार खुद उनके भाई रितेश देशमुख कर रहे हैं, और वो भी किसी मंझे हुए नेता की तरह। तभी तो कुछ ही दिनों पहले लातूर शहर में भाई धीरज देशमुख के लिए जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो इस दौरान रितेश देशमुख मोदी सरकार को ही धर्म का ज्ञान देने लगे और कहने लगे, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही धर्म है। जो इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है वही धर्म कर रहा है, और जो लोग काम नहीं करते उन्हें धर्म की जरूरत होती है। उनसे कह दो कि वो पहले विकास की बात करें, हम अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे। देश के शिक्षित यूथ के पास नौकरियां नहीं है और उन्हें नौकरियां देना सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा। अपने भाई को जिताने के लिए लातूर पहुंचे रितेश देशमुख किसी नेता की तरह बीजेपी पर हमलावर होने लगे और आरोप लगाने लगे कि बीजेपी सरकार में ना तो युवाओं को नौकरी मिल रही है और ना ही किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि बीजेपी वाले विकास की बात करें, अपने धर्म की रक्षा हम खुद कर लेंगे। उनका यही बयान मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जहां छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्रकार अजीत भारती ने रितेश देशमुख को उनके इन्हीं बयानों पर तगड़ी झाड़ लगा दी और एक पोस्ट में लिखा, रितेश देशमुख महिला सुरक्षा और धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। अश्लील सॉफ्ट पॉर्न कॉमेडी को सेक्स कॉमेडी के नाम पर बेचकर करियर बनाया है। पिता जब मुख्यमंत्री थे तब इनकी पार्टी पाकिस्तान को बताने के लिए भगवा आतंकवाद और संघ की साजिश का नैरेटिव बेच रहे थे। फिल्मों में रोल मिल जाए इसलिए सीएम पिता राम गोपाल वर्मा को आतंकी हमले की साइट का भ्रमण करवा रहे थे। ये एक्टिंग नहीं है, राजनीति ही है। पर लोग जानते हैं कि ये पार्टी और आपके पिता का सत्य क्या है। दाढ़ी बढ़ा ही ली है, हरे रंग का झंडा ओढ़कर किसी स्पीड ब्रेकर को हरी चादर से ढक कर बैठ जाओ, ज्यादा लोग पास आएंगे। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले रितेश देशमुख पर अजीत भारती इस कदर भड़के कि मौलाना बनने की नसीहत देते हुए यहाँ तक कह दिया कि किसी स्पीड ब्रेकर पर चादर डाल लो और वहीं जाकर बैठ जाओ। वैसे एक बात आपको जरूर बता दे, आज अपने भाई और कांग्रेस उम्मीदवार धीरज देशमुख को जिताने के लिए रितेश देशमुख भले ही बीजेपी को धर्म का ज्ञान दे रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यही रितेश देशमुख बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ करते हुए कहा करते थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रेरणादायक स्पीच। पीएम मोदी की यह वही स्पीच है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया था। अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी
जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाई और बहनों, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिलें। पीएम मोदी के इसी भाषण की कभी तारीफ करने वाले रितेश देशमुख आज महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए बीजेपी को धर्म का ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि पहले वो विकास की बात करे, हम अपने धर्म की रक्षा खुद कर लेंगे। उनके इस बयान पर जिस तरह से अजीत भारती ने पलटवार करते हुए कहा है कि दाढ़ी तो बढ़ा ही ली है, हरे रंग का झंडा ओढ़कर किसी स्पीड ब्रेकर को हरी चादर से ढक कर बैठ जाओ, ज्यादा लोग पास आएंगे। उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही रितेश देशमुख ने पीएम मोदी के जिस भाषण की तारीफ की थी, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। साथियों, हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है। किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है। कानून बनाते समय संसद में काफी बहस होती है, संसद के बाहर भी बहुत चर्चा होती है, चिंतन मनन होता है, उसकी आवश्यकता, उसके प्रभाव को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का भला करता है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही ना हो। यहां तक कि पहले की जो सरकारें एक कानून बनाकर वाहवाही लूटती थी, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थी कि उनका बनाया कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। सोचिए, देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। क्या गुनाह है उन बच्चों का? देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे, उनको यह हक नहीं दिया गया था। देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में मजदूरों के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है,
लेकिन जम्मू कश्मीर में काम करने वाले श्रमिकों को ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही लटका हुआ मिलता था। देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समय एससी, एसटी, अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। साथियों, अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाई और बहनों, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिलें,